नमस्कार दोस्तों, शाइन थ्रू नॉलेज यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्त। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आई क्या होती है। आई से रिलेटेड 8th क्लास के लाइट चैप्टर में आई एक टॉपिक है, उस टॉपिक को कवर करेंगे। 8th क्लास में लाइट से रिलेटेड 3 टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और डिस्पर्जन ऑफ लाइट, मैंने पहले ही कवर कर रखे हैं। तीनों वीडियो इस चैनल पे पढ़ी, आप इस चैनल पे जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। आप उन तीनों वीडियो को देखिए और उस तीनों वीडियो के बाद आप आई वीडियो को देख सकते हैं। उन तीनों वीडियो में मैंने बताया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, सेकंड वीडियो में मैंने बताया रिफ्रैक्शन क्या होता है, फर्स्ट में रिफ्लेक्शन, सेकंड में रिफ्रैक्शन, थर्ड में डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आई क्या होता है। ठीक है, तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट कीजिए। अब पढ़ते हैं आई। बेसिकली हमने लाइट से बोला कि हम लोगों को कोई भी चीज़ है उसको देखने के लिए लाइट की आवश्यकता पड़ती है। अगर लाइट नहीं है तो हम किसी भी चीज़ को नहीं देख पाएंगे। जैसे एक कमरे को में लाइट बंद कर दीजिए, अंधेरा अंधेरा हो जाएगा, आप कोई भी चीज़ को नहीं देख पाएंगे, कुछ भी बेड, बोर्ड, कुछ भी नहीं देख पाएंगे आप उस कमरे में। ठीक है, तो हम जो भी कोई कुछ भी चीज़ देख पाते हैं उसके पीछे का रीज़न होता है लाइट। अगर हम किसी चीज़ को देख पा रहे हैं तो उसके पीछे दो सबसे बड़े रीज़न होते हैं। सबसे पहला रीज़न होता है लाइट, सेकंड रीज़न होता है आई। अगर हमारे पास इन दोनों में से एक भी नहीं है तो हम किसी भी चीज़ को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो आई क्या होता है वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लाइट की। लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ये मैंने आपको बता रखा है। अब लाइट, कोई भी चीज़ को देखने के लिए, किसी भी चीज़ को देखने के लिए लाइट की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी चीज़ को देखने के लिए लाइट की आवश्यकता पड़ती ही है, बिना लाइट के कुछ नहीं होता। ठीक है, कभी आप जाना और एक रूम में लाइट को बंद कर देना, कोई सोर्स ऑफ लाइट होना ही नहीं चाहिए, कहीं से हल्की सी भी लाइट नहीं आनी चाहिए, तो आप उस कमरे के अंदर कुछ भी रखा हुआ कोई भी चीज़ को नहीं देख पाएंगे। इसी पूरे प्रोसेस को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है आई। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ह्यूमन आई क्या होता है, ये आपने यहाँ पे ह्यूमन आई का डायग्राम देखा है। अब क्या होता है ह्यूमन आई, तो हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। 5 सेंस ऑर्गन में एक सेंस ऑर्गन होता है आई, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन होता है। बेसिकली सारे सेंस ऑर्गन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर बोला जाए तो ये सेंस ऑर्गन होता है आई। ठीक है, अब ये क्यों होता है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन है और कैसे वर्क करता है, वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, लाइट ट्रेवल करती है, लाइट ट्रेवल करती है इस पार्ट में और ट्रेवल करके ये एंटर करती है यहाँ पे। पूरा एक प्रोसेस होता है। ठीक है, हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं लाइट की वजह से। अब लाइट इसमें एंटर करेगी, यहाँ पे कुछ बनेगा वगैरह वगैरह, वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं आई को, कि आई कैसे वर्क करती है, उसके अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं, क्या रेटिना क्या होता है, रॉड सेल क्या होती है, कौन सेल क्या होती है, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को देखने के लिए हमें, किसी भी चीज़ को देखने के लिए आई की ज़रूरत पड़ती है। आई के अंदर रेटिना होता है, रोड एंड कॉन सेल्स होती हैं, कॉर्निया, प्यूपिल, आइरिस, लेंस, विट्रस ह्यूमर, एक्वियस ह्यूमर वगैरह वगैरह। तो अब इस चीज़ को देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रॉड एंड कॉन सेल्स क्या होती हैं। ये जो दोनों सेल्स होती हैं ना, ये हमें अलाउ करती हैं किस चीज़ को, लाइट को देखने के लिए। इन दोनों सेल्स का वर्क क्या होता है, ये लाइट को देखने के लिए, कलर को डिफाइन करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए, परसेप्शन ऑफ डेप्थ को देखने के लिए इन दोनों सेल्स का वर्क होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसमें बात करते हैं कॉर्निया की। ठीक है, इसमें डिफरेंट अलग अलग, मतलब एक तरह से बोला जाए, इसमें जो पॉइंट दिए गए हैं बुक में वो अलग अलग दिए गए हैं। मतलब पहले रेटिना दे दिया, फिर प्यूपिल अलग है। तो मैं बताता हूँ पहले क्या होता है। रेटिना से शुरुआत कर लेते हैं। ये क्या होती है, एक सेंसिटिव सरफेस होती है, इनर सरफेस ऑफ आई। आई के पीछे आप यहाँ पे देखेंगे इस जगह पे एक सरफेस होती है, प्लेन, मतलब एक तरह से सरफेस ऑफ आई होती है, जो कि सेंसिटिव, लाइट सेंसिटिव टिश्यू से मिलकर बनती है, जहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। रॉड सेल क्या होती है, रॉड सेल्स फोटो रिसेप्टर सेल्स होती हैं रेटिना में। ठीक है,
ये इसका फंक्शन क्या होता है, ये लो लाइट पे, लो इंटेंस लाइट पे वर्क करती हैं, लो लाइट पे, डिम लाइट पे वर्क करती हैं, ठीक है, और नाइट विजन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, ऑलमोस्ट रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसके लिए, नाइट विजन के लिए। कौन सेल्स क्या होती हैं, ये भी फोटो रिसेप्टर सेल्स होती हैं रेटिना में। ये किसके लिए, ये कलर विजन के लिए, ये कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, कलरों को देखने के लिए, कलरों के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए कौन सेल्स। कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ आई होता है, ये जो एंट्री करते हैं ना जब हम लोग आई में, तो ये ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है जो कि कवर करता है आइरिस और प्यूपिल और एंटीरियर चैम्बर को, ठीक है। जब आप लाइट स्टार्टिंग में एंटर करती है ना आई में, तो सबसे पहले वो एंटर किस चीज़ में करती है, कॉर्निया में, ठीक है। प्यूपिल क्या होता है, इज अ होल लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ आइरिस ऑफ द आई अलाउड टू एंटर द रेटिना। तो ये जो आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है ना, ये छोटा सा, इसी को हम लोग बोलते हैं प्यूपिल। इट्स अपीयर ब्लैक बिकॉज मोस्ट ऑफ द लाइट एंटर एब्जॉर्ब बाय द टिश्यू इनसाइड द सेल। तो ये ब्लैक कलर का जो होता है ना, ये आपको ये ब्लैक कलर का दिख रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग प्यूपिल। और ये किस लिए होता है, ये किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, लाइट जो एंटर करती है ना हमारी आँख के अंदर, रेटिना तक पहुँचती है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी की वजह से एंटर कर पाती है। यही वो पार्ट है जिससे होके वो लाइट एंटर करती है। आगे चलते हैं, आइरिस की बात करते हैं। अब क्या होता है, आइरिस इज अ थिन सर्कुलर स्ट्रक्चर इन द आई रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ डायमीटर एंड साइज ऑफ द प्यूपिल ऑलमोस्ट राइट अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग द रेटिना, ठीक है। तो ये जो आपको ये कलरफुल पार्ट दिखता है ना आई का, ये कलरफुल पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं आइरिस। ये क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कॉर्निया। ये क्या करता है, कॉर्निया के साइज़ को छोटा या बड़ा करता है। जब ज़्यादा लाइट होती है तो ये इसका साइज़ छोटा कर देता है ताकि आँख को दिक्कत ना हो और लाइट प्रॉपर एंटर कर पाए। और जब डिम लाइट होती है तो ये इसको बड़ा कर देता है जिससे ज़्यादा लाइट एंटर कर पाए, हम ज़्यादा सही से देख पाएँ। तो आइरिस का वर्क क्या होता है, प्यूपिल को साइज़ को छोटा या बड़ा करना। आगे बात करते हैं लेंस। लेंस क्या होता है, ये तो आपको पता ही होगा कि एक ट्रांसपेरेंट होता है। क्रिस्टलाइन लेंस इज़ अ ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है, बाई कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर होता है आई का, अलॉन्ग विद द कॉर्निया हेल्प टू रिफ्लेक्ट लाइट। अब ये क्या करता है, जब लाइट एंटर करती है ना, तो ये जो लेंस होता है ये पूरी लाइट को एक पॉइंट पे स्ट्राइक करने की पूरी प्रयास करता है। लाइट, कोई ऑब्जेक्ट दूर है तो आप लाइट को वो इस हिसाब से मतलब अपने को एडजस्ट, ये एडजस्टेबल होता है, ये अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट करता है सिलरी मसल्स की हेल्प से, जिससे लाइट जो स्ट्राइक करे वो हमेशा रेटिना पे करे, ठीक है। एक होता है एक्वस ह्यूमर। ये क्या होता है, ये आइज यहाँ पे इस जगह पे कहीं होता है, जो कि क्या करता है, लेंस और कॉर्निया के बीच में होता है, जो आइज लेंस और कॉर्निया को नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है, प्रोटीन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। विट्रस ह्यूमर क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट कलरलेस लिक्विड होता है जो कि फिल होता है इस पार्ट में फिल होता है, और ये नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है किसको, आई को, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या होती है, लाइट सेंसिटिव नर्व सेल्स होती हैं। ऑप्टिक नर्व कहीं इस जगह पे होती हैं, वो क्या होती हैं, लाइट सेंसिटिव नर्व सेल्स होती हैं, जिनका काम क्या होता है कि जो सिग्नल्स आए हैं ना, जो इमेज बनी है रेटिना पे, जो भी लाइट आई है उसको कहाँ तक, ब्रेन तक पहुँचाना, वो सारा काम कौन करती है, ऑप्टिक नर्व करती है। अब वर्क कैसे करती है वो देखते हैं। सबसे पहले लाइट एंटर करती है कॉर्निया में एंटर करती है प्यूपिल के थ्रू, आइरिस उसके साइज़ को छोटा बड़ा करता है, फिर वो एंटर करती है लेंस पे पड़ने के बाद लेंस उसको एडजस्ट करके रेटिना पे पड़ाता है, रेटिना पे पड़ने के बाद ऑप्टिक नर्व क्या करती है, उनको लेके जाती है ब्रेन के पास। यही पूरा इसमें प्रोसेस लिखा हुआ है, ठीक है। रेटिना गेट एक्टिवेटेड इन इंसिडेंट जनरेट इलेक्ट्रिक सिग्नल। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल को जनरेट करती है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को सेंड किया जाता है ब्रेन के पास ऑप्टिक नर्व के द्वारा, और ब्रेन इंटरसेप्ट दैट वी सी। अब इसमें क्या होता है, इसमें उल्टी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, सॉरी इन्वर्टेड और डिमिनिश इमेज बनती है, बट ब्रेन हम लोगों को जो हम इमेज देख पाते हैं वो एकदम एक्चुअल देख पाते हैं जैसा होता है। जैसा आप किसी व्यक्ति को देख रहे हो तो व्यक्ति की जो इमेज बनी यहाँ पे छोटा बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, बट क्या करता है ब्रेन उसको पूरा फंक्शन करके पूरा लगा के उसको सेम साइज़ की इमेज को देख पाता है जैसा क्या होता है इमेज होती है। अब बात करें पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई क्या होता है, इसमें क्या होता है, प्रोसेस बाय विच सिलरी मसल्स चेंज दी फोकल लेंथ। मैंने आपको बताया सिलरी मसल्स क्या होती हैं, लेंस के साइज़ को, लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करती हैं जिस हिसाब से लाइट जो है ना, और लाइट जो है वो हमेशा रेटिना पे स्ट्राइक कर पाए। तो यही प्रोसेस, इसी को क्या बोलते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई। इसमें क्या होता है कि जो सिलेरी मसल्स हैं वो फोकल लेंथ को चेंज करती हैं आई के लेंस की, जिससे जो फोकस है
वो ऑब्जेक्ट का चाहे दूर हो चाहे पास हो वो हमेशा रेटिना पे फोकस कर सके। ठीक है, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, पावर ऑफ अकोमोडेशन। एबिलिटी ऑफ आई टू फोकस द लाइंग एट डिफरेंट डिस्टेंस, इसी को बोलते हैं हम लोग पावर। अब इसी पूरी को क्या बोलते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्या होता है कि आई के पास एक एबिलिटी होती है, वो अपने लेंस जो ऑब्जेक्ट है चाहे दूर हो चाहे पास हो उसको फोकस कर पाता है। वो किसकी वजह से, सिलेरी मसल साइज को छोटा बड़ा कर, मतलब उसके फोकल लेंथ को छोटा बड़ा कर देती हैं लेंस की, जिसकी वजह से ये पूरा होता है। अब क्या होता है, आप लोग ने देखा होगा कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी आइज के ज़्यादा पास लेके जाते हो तो आपको वो ऑब्जेक्ट धुंधला धुंधला दिखाई देता है। उसी ऑब्जेक्ट को बोलते हैं नियर पॉइंट और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। इसमें क्या होता है, जो आई है ना वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस तक ही देख पाती है। मतलब जब आप आई से शुरू करोगे तो आई से लेकर 25 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस है उस तक कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो वो आपको धुंधला धुंधला दिखाई देगा। 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी लास्ट कहीं तक भी ले जाओ वो सब आपको दिखेगा, क्लियर दिखेगा। बट 25 सेंटीमीटर से और 0 सेंटीमीटर तक आपके जो बीच में डिस्टेंस है ना उसमें जो आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा वो क्लियर नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं नियर पॉइंट ऑफ विजन। एक होता है फार पॉइंट। फार पॉइंट की वजह से, फार पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी, कहीं तक भी देख लो, ऐसा है ही नहीं कि कहीं इन्फिनिटी तक। आपको सूरज दिख जाता है, कहाँ पे है, इतना दूर है भैया, कहीं अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हम लोग स्टार्स को देखते हैं रात में, वो तो इन्फिनिटी, उनकी डिस्टेंस का हम पता नहीं लगा सकते, वो उनको देख लेते हैं। तो अगर फार पॉइंट की बात करें तो इन्फिनिटी है नॉर्मल आई के लिए, बट नियर पॉइंट की बात करें तो 25 सेंटीमीटर से आगे आओगे तो आपको धुंधला धुंधला दिखाई देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक होता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, आई के रेटिना जहाँ पे होता है वहाँ पे एक ब्लाइंड स्पॉट होता है। ब्लाइंड स्पॉट वो पोजीशन है, वो जगह है जहाँ पर कोई इमेज फॉर्म नहीं होती। रिजल्ट क्या है, इमेज डेट फॉल ऑन द रीजन विल नॉट बी सीन। इस पे कोई इमेज ही बनती नहीं है, और जो बनती है वो दिखती है, मतलब इस पॉइंट पे कोई भी इमेज बनती नहीं है और वो ना ब्रेन को दिखती है, उसी को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। स्कोटमा भी बोला जाता है इसको, विजुअल फील्ड वगैरह इन प्लेस। और ये किसकी वजह से होता है, क्योंकि वहाँ पे फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, किसकी वजह से होता है, ब्लाइंड स्पॉट में क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट एक पोजीशन है जहाँ पे फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो इमेज बनती है वो हमको दिखती नहीं है, बनती नहीं है, बात एक ही है। एक होता है परसिस्टेंस ऑफ लाइट विजन। इसमें क्या होता है, इज द फिनोमिना ऑफ आई बाय विच एन आफ्टर इमेज इज थॉट टू परसिस्ट फॉर अप्रॉक्सीमेटली, इसमें ये गलत लिखा है, ये जो लिखा है ना 125, ये होता है 1/16 सेकेंड ऑफ द रेटिना। मतलब अगर आप कोई भी चीज़ को देखते हो ना तो वो 1/16 सेकेंड तक आपके रेटिना पर रहती है। कोई भी इमेज आप देख रहे हो तो वो 1/16 सेकेंड तक आपके रेटिना पर रहती है। समझ में आया, 1/16। इसका क्या है, इसका एक आइजैक न्यूटन थे, उन्होंने एक फिनोमिना किया था। उन्होंने डिस्क ली थी, गोल्ड डिस्क, उसमें क्या होता है, रेनबो के कलर लगा दिए और उसको बहुत तेज़ से रोटेट किया। जब इसको रोटेट किया तो उनको दिखा कि जो 7 कलर है वो आपको सिर्फ वाइट कलर दिख रहा है। वो किस वजह से, वो यही होता है परसिस्टेंस ऑफ लाइट। किसकी वजह से, परसिस्टेंस ऑफ लाइट। ये क्या होता है, 1/16 सेकेंड तक आपको 1/16 सेकंड तक रेटिना पे इमेज बनती है। जैसे आपने कई बार देखा होगा, पंखे को चलते हुए देखा होगा, ठीक है, उस पंखे के बीच में आप ट्रायंगल बना देना, ठीक है, बीच में अच्छा सा ट्रायंगल बना देना जो आपको दिखे। जब आप उस ट्रायंगल को देखोगे ना और जब उस पंखे को घुमाओगे तो वो आपको ट्रायंगल स्टार की शेप का दिखेगा। वो परसिस्टेंस ऑफ लाइट की वजह से होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये इसी वजह से होता है क्योंकि एक कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज 1/16 सेकंड तक रहती है, फिर तब जाके वो हटती है, और तब तक आप दूसरी इमेज को ले आओगे, फिर तीसरी को ले आओगे, फिर पहली, फिर ऐसे इस तरह से करोगे तो आपको एक ही इमेज का पैटर्न दिखता है। ठीक है, आप ये करके देखना। जैसे आप एक और एग्जांपल है इसका, डिस्क वाला एग्जांपल है। ठीक है, तो कभी इस पीपीटी में तो मैं वो डिस्क वाला एग्जांपल लेके नहीं आ पाया, पर आप जब सर्च करोगे यूट्यूब पे या कहीं पे भी सर्च करोगे कि आइजैक न्यूटन डिस्क एक्सपेरिमेंट तो आपको वो दिख जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं डिफेक्ट ऑफ आई के क्या क्या डिफेक्ट होते हैं। अब आई के 2 डिफेक्ट होते हैं बेसिकली। एक होता है शॉर्ट साइटनेस जिसको मायोपिया बोलते हैं, और एक होता है लॉन्ग साइटनेस, उसको बोलते हैं लॉन्ग साइटनेस, उसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया या हाइपरोपिया। अब ये क्या होते हैं इसको पढ़ते हैं। मायोपिया क्या होता है, डिफेक्ट होता है जिसमें आई का डिफेक्ट होता है जिसमें
distinct object cannot be seen clearly, but object can be seen clearly if the refractive defect of eye in which light produce image focus on the center on the retina under condition of accommodation and is more simple. बेसिकली इसमें क्या है, जो आपकी आई का जो लेंस है ना वो ख़राब हो जाता है, आई का लेंस ख़राब हो जाता है तो वो सिलेरी मसल सही से काम नहीं कर पाती, तो ये एडजस्ट नहीं कर पाता, ये एडजस्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्या होता है वो अपने फोकल लेंथ को कम ज़्यादा या कम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो आई पे इमेज बनती है वो कभी आगे बन जाती है तो पीछे बन जाती है। तो ये किसकी वजह से होता है, ये आई का जो लेंस है ना वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाता। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन कॉज्ड बाय इम्परफेक्शन ऑफ आई कॉजली डिफिकल्ट टू फोकस नियर ऑब्जेक्ट। ठीक है, मायोपिया क्या है, इसमें आपको लॉन्ग जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं उनको देखने में दिक्कत होती है, उसको बोलते हैं मायोपिया। दूर के ऑब्जेक्ट को देखने में दिक्कत होती है, दूर के जो ऑब्जेक्ट हैं वो सही से दिखते नहीं है, वो किसकी वजह से होते हैं, मायोपिया की वजह से होते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग किस लेंस का यूज़ करते हैं, अगर हम इसको करेक्शन करना है तो करेक्टिव करते हैं कॉनकेव लेंस। अब ये कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस मैं किसी और वीडियो में कवर करूँगा। बेसिकली इस साइज का जो लेंस होता है ना, इस तरीके का लेंस, उसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस, और इस लेंस से मायोपिया के डिफेक्ट को ठीक किया जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये आपका जो लेंस है वो तो फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाता, बट जब आपका ये लेंस, ये जो आप एक और कॉनकेव लेंस लगाते हो, जो आपने चश्मा देखा होगा उसमें लेंस लगे होते हैं, तो वो एडजस्ट करके देख लेता है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, इसको एडजस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, अब हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, इसमें डिफेक्ट होता है कि जिसमें पास के ऑब्जेक्ट नहीं दिखते, पास की चीज़ें नहीं दिखती, वो पर डिफिकल्टी टू फोकस on the near object and extreme cause to suffer unable to focus on an object at any distance. The cause of hyperopia are typically genetic and involve an eye that is too short or cornea is too flat so that the image focus at the point behind the retina के पीछे बनती है। The mirror minor amount of hyperopia are something left uncorrected, however large amount may be corrected by convex lens. This is eyeglass or कॉन्टैक्ट लेंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हाइपरोपिया में क्या होता है, आपको पास के ऑब्जेक्ट में देखने में दिक्कत आती है, जिसकी वजह से हम किस लेंस का यूज़ करते हैं, हम लोग यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं इस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं, समझ में आ गया ना। इसमें क्या है, हमको दूर की चीज़ें नहीं दिखती, इसमें पास की चीज़ें नहीं दिखती। ठीक है, तो इसमें हम उसमें यूज़ करते थे हम कॉनकेव लेंस का, इसमें यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स लेंस का। इसमें क्या होता है, इसमें जो इमेज बन जाती है वो थोड़ा पास बन जाती है। ठीक है, तो हम इसका यूज़ करके थोड़ा इमेज को एकदम रेटिना पे बना पाते हैं। इसमें क्या होता है, इमेज बाहर निकल जाती है, रेटिना से दूर चली जाती है, यहाँ पे बनती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम लोग इस कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं और रेटिना पे ही इमेज बनती है। बेसिकली हमें इमेज तो रेटिना पे बनानी है ना, आगे पीछे से क्या मतलब है, जो आगे पीछे बनेगी तो वो ब्रेन तक सिग्नल कैसे पहुँचाएगा, क्योंकि ऑप्टिक नर्व कनेक्टेड टू रेटिना, जब रेटिना से कनेक्टेड है तो रेटिना पे इमेज बननी चाहिए ना। तो हाइपरोपिया या हाइपरमेट्रोपिया या फिर मायोपिया में इमेज रेटिना पे न बन के आगे पीछे बन जाती है। ठीक है, तो उसमें हम कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं ब्लाइंडनेस क्या होती है। ब्लाइंडनेस एक तरह से बोल सकते हैं अंधापन, जब आपकी आई काम नहीं कर रही तो उसको क्या बोल सकते हैं, ब्लाइंडनेस बोल सकते हैं। विजुअली चैलेंज, जिसको दिखता ही नहीं है, जिसमें क्या होता है आपको दिखने में दिक्कत होती है, ये किसकी वजह से हो सकता है, साइकोलॉजिकल वजह हो सकती है, इसकी न्यूरोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है। ठीक है, ये दोनों फैक्टर हो सकते हैं। अब बात करते हैं कॉग्निटल ब्लाइंडनेस क्या होती है और एक्वायर्ड ब्लाइंडनेस क्या होती है। जब कोई ब्लाइंडनेस जन्म के साथ से ही हो तो उसको बोलते हैं कॉग्निटल ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है कि अब कोई बच्चा पैदा हुआ, अब वो शुरू पैदा होते ही अंधा है, उसकी आंखें काम नहीं कर पा रही, ये किसकी वजह से हो सकता है, ये जेनेटिक की वजह से हो सकता है, या फिर उसको बर्थ जेनेटिक हो सकता है, या फिर कोई बीमारी हो गई उसकी वजह से उसको कॉग्निटल ब्लाइंडनेस हो सकती है। मतलब कोई जन्मजात ही बीमारी हो तो उसको बोलते हैं कॉग्निटल ब्लाइंडनेस। ठीक है, अब उसको बचपन से ही नहीं दिख रहा। एक्वायर्ड में क्या होता है, एक्वायर्ड में होता है कि अब बचपन में तो ठीक थी, बाद में उसने फ़ोन ज़्यादा चला लिया तो उसकी आंखें ख़राब हो गई, एक्सीडेंट हो गया आंखें ख़राब हो गई, बीमारी हो जाती हैं, कई फैक्टर हो सकते हैं, तो उसमें उसकी ब्लाइंडनेस आ जाती है। कई बार ज़्यादा आंखें ख़राब हो जाती है ना, बोलते हैं मोबाइल चलाने से आंखें ख़राब हो जाती हैं, तो वो बीमारी यही हो जाती है।
हमारी वैसे तो चश्मा लग के काम चल जाता है, पर कई बार अंधे भी हो जाते हैं लोग, ठीक है। तो वो किस वजह से होते हैं, वो बचपन में नहीं होता, बॉर्न से कोई मतलब नहीं है, बॉर्न में तो सही होती है, आई साइड बढ़िया होती है, उसके बाद डिसीज़ हो जाती है, कोई कैटरेक्ट वगैरह की डिसीज़ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप ब्लाइंड हो जाते हो, एक्वायर्ड ब्लाइंडनेस बोलते हैं उसको, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम जब हमारी आँख काम नहीं कर रही, हम ब्लाइंड हो गए, तो ब्लाइंड होने के बाद अब हमको पढ़ना है, ब्लाइंड हो चुके हैं, तो हम अलग एक बेसिकली मैंने बताया 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, जिसमें आई एक है। अब क्या है कि आई एक सेंस ऑर्गन है, अब हम 4 और सेंस ऑर्गन बचे, अगर आई काम नहीं करे तो 4 और सेंस ऑर्गन है, तो हम उनका उपयोग करके भी, उनका कैसे उपयोग करते हैं पढ़ने के लिए। जैसे आई का वर्क, आई से एक तरह से हम जब हम पढ़ पाते हैं, ABCD हमें पता है कैसे लिखा जाता है, ठीक है, पढ़ पाते हैं आराम से, बट अब जिसकी आईज नहीं है वो कैसे पढ़ पाएगा, तो उसके लिए एक ब्रेली थे, वो सिस्टम लेके आया, ठीक है, पढ़ने के लिए, रीड और राइट के लिए, तो वो अभी हम बात करेंगे। बेसिकली मैंने आपको बताया कि हियरिंग, टच करने से, हियर करने से, अलग अदर सेंस ऑर्गन से हम लोग लर्न कर सकते हैं, वर्ल्ड को जान सकते हैं। तो ब्रेली सिस्टम क्या होता है, ब्रेली सिस्टम ये डॉट वाला सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है कि ये डॉट, एक डॉट ए को डिफाइन करता है, 2 डॉट बी को डिफाइन करते हैं। अब ये डॉट कैसे होते हैं, एक पूरी मतलब एक तरह से एक स्लेट मान लो, उसके ऊपर एक जो डॉट है वो ऊपर की तरफ निकला हुआ होता है, जब आप उसको छूते हो तो आपको पता चल जाता है कि हाँ एक डॉट है, ठीक है। ये 2 डॉट को भी आपको पता चल जाता है, ये 2 डॉट अगर इस, हाँ, वर्टिकल है तो बी है, हॉरिजॉन्टल है तो सी है, 3 डॉट हैं इस तरह से तो डी है, इस तरीके से तो ई है, इस तरीके से पूरे A to Z इसके सिस्टम होते हैं, उसमें मैक्सिमम 6 डॉट होते हैं, ठीक है। इसमें लिखा होगा मेड अप ऑफ 6 डॉट पोजीशन की वजह से, और ये रेक्टेंगल शेप में होता है, अरेंज रेक्टेंगल कंटेनिंग 2 कॉलम्स ऑफ 3 डॉट्स, ठीक है। ये डॉट 2 कॉलम्स होते हैं और 2 कॉलम ऑफ 3 डॉट्स, ठीक है। मे बी रेस्ट टू 6 पोजिशंस, 64 पॉसिबल सबसेट, इसमें अब ये 6 हैं, 6 के साथ 64 पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं इसके, बट हमें कितने चाहिए, 26 चाहिए, 26 लेटर होते हैं, तो 26 लेटर का, अब वो शुरुआत से ही ऐसे पढ़ता है कि 1 डॉट का मतलब A, 2 डॉट का मतलब B, इस तरह से C, इस तरह से D, तो इस तरीके से जब वो आप शुरू से ही पढ़ते हो, आप देख नहीं सकते, तो आप आसानी से पढ़ सकते हो। मतलब अब आईज ही काम नहीं कर रही तो आपको पढ़ने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो ये एक मेथड है पढ़ने का। ये ब्रेली एक साइंटिस्ट थे, लॉज ब्रेली, जिसने ये सिस्टम को मतलब ड्राइव किया था, इन्होंने ये सिस्टम बनाया था 1925 में, ठीक है। ये खुद भी ब्लाइंड थे, लॉइस ब्रेली खुद भी ब्लाइंड फ्रेंच मैन थे, फ्रेंच के थे, फ्रांस के, तो फ्रेंच मैन थे, खुद ब्लाइंड थे, तो इन्होंने इस सिस्टम को फाउंड किया, जनरेट किया, बनाया, ताकि जैसे ये पढ़ सके और भी लोग पढ़ सकें। अब बात करते हैं आई केयर। अब आई को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उसके लिए 1-2 फैक्टर हैं। आपको अच्छा खाना खाना चाहिए जिसमें अच्छे विटामिन हो, डाइट जो हो वो रिच इन विटामिन, सो A विटामिन हो, C विटामिन हो, विटामिन E हो, जिंक, ओमेगा 3, ये सब होते हैं। इनकी वजह से आई के जो डिसऑर्डर हैं वो कम हो जाते हैं। तो आपको अच्छा खाना लेना चाहिए, आइज़ को प्रॉपर रेस्ट देना चाहिए, ज़्यादा मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, कंप्यूटर को वगैरह नहीं चलाना चाहिए, अपनी आई को सन से बचाना चाहिए। अब ऐसा नहीं है आप सूरज को ही देख रहे हो 1-2 घंटा, मतलब आइज़ को प्रोटेक्ट देना चाहिए, ठीक है। रेगुलर आई का चेकअप करवाना चाहिए, और अगर आपकी आंख थोड़ी बहुत भी ख़राब होती है तो चश्मे का उपयोग करना चाहिए। अगर आप चश्मे का उपयोग नहीं करोगे, आप ज़्यादा फोकस, आप ज़्यादा पावर लगाओगे, तो आपकी आइज़ वैसे भी और ख़राब हो जाएगी, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। तो इस चैप्टर में हमने आई के बारे में पढ़ा, उसके इफेक्ट के बारे में पढ़ा, डिफेक्ट के बारे में पढ़ा, क्या क्या डिफेक्ट होते हैं। इससे पहले मैंने 3 वीडियो लाइट चैप्टर से बना रखी हैं, क्लास 8 से, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन ऑफ लाइट, वो आप इस चैनल पे देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने आई के बारे में पढ़ा, ये 4th पार्ट है, ठीक है। तो आज मैं इस वीडियो के एंड में चैप्टर लाइट क्लास 8 का ख़त्म करता हूँ, ठीक है। तो आपको अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ना है तो आप चारों वीडियो को एक साथ देख सकते हैं, आपको चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपकी कुछ क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन पुट कर सकते हैं। धन्यवाद। Yeah.